हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम आपके लेकर आए हैं लिमिट्स का, और ये लिमिट्स का लेक्चर नंबर 16 है ना। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि वन टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइप क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जो 1 की पावर इन्फिनिटिव होता है उस टाइप के क्वेश्चन आज हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। अच्छे से देखेंगे, मैं सिखाऊंगा, बिना सीख के आपको जानना ही 100% सीख कर ही जाना है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए आप शुरू कर दें। कोई डाउट? चलिए ठीक है, इधर उधर की बातें बंद कर दें, नोट्स निकाल ले और लिखना स्टार्ट कर दें। आज हमारा जो टाइटल है 1 की पावर इन्फिनिटिव टाइप्स क्वेश्चन, ठीक ना। 1 की पावर इन्फिनिटिव आई बात समझ में? चलिए ठीक, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जैसे कुछ फंडे में बता रहा हूं, इसको आपको नोट करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स है, तो इसकी वैल्यू ई होती। क्या होती है? ई होती। रटना मत, सीखना। और सेकेंड वाला लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 अपान एक्स होल पावर x की वैल्यू क्या होती? ई होती। अब स्टूडेंट आप वैल्यू पुट करके यहां देख लो, x के स्थान 0 पुट करो, 0 तो हो जाएगा 1 प्लस 0 1 अपान 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। बोर्ड पर देखिए, बन रहा है। चलिए ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax होल पावर 1 अपान x है। अब यहीं से आपको सीखना स्टूडेंट, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिखा दूंगा लिमिट, एक क्वेश्चन कर ले जाओगे, चाहे जेईई मेंस हो या एडवांस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है नो डाउट, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सीखो और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो कुछ भी मजा नहीं आएगा, है ना। चलें, इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर जो लिखा गया है ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर x। यहां x है और यहां पर x है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो वैल्यू कितना दे देगा? ई, है ना। ये दोनों सेम रहना चाहिए। मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू क्या होगी? ई होगी। क्या होगी वैल्यू? ई होगी। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सिमिलरली उसी प्रकार अगर यहां पर ध्यान देंगे, मैं यहां पर a लिख दिया और पूरे का पावर मैंने a कर दिया। आई बात समझ में? इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e। ये देखिए यहां ax है और यहां पर भी ax है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e। तो यहां पर पावर क्या है? a, तो हो जाएगा e की पावर a। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? अगर अगला लें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल पावर 1 अपान, आप इसका आंसर बोलिए कितना आ जाएगा? e की पावर 2। आई बात समझ में? अगला आप बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, है ना। चलिए सिर्फ 0 वाला ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे चेंज हो गया। 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर होल पर 1 अपान एक्स स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा? e की पावर 4। ये चीजें समझ में आई स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? एकदम स्पष्ट है। यहां तक जो हमने बताया ये फ्लैश सब आ गया समझ में, है ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कमेंट करेंगे, मैं आपका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा 100%, ठीक ना। ये इतना नोट करें, नहीं तो आगे चलिए बताते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में स्टूडेंट?
अब स्टूडेंट यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना, क्वेश्चन ले करेंगे। चलिए आप मेरे साथ हैं, देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। आप यही फंडा यूज करिए जो मैंने यहां बताया, इसी फंडे को यूज करिए। 100% आया। जा कहां रहे हो, सिखाऊंगा, बिना सीखे आपको जाना नहीं है, सीख कर ही जाना है। बोर्ड पर देखिए, सीख कर जाना। 100% लिमिट मैं आपको सिखा दूंगा लिमिट सिखा दूंगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा चैलेंज है। आइए देखते हैं। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। मैंने अलग अलग कर लिया, इसको होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हमने आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां हमने सिखाया कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2, और इसकी कितनी हो जाएगी, e की पावर, सॉल्व करेंगे तो e की पावर -3। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट। चलिए एक जेई का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x होल पावर cot x। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। हो गया, नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ वो देखेंगे। चलें स्टार्ट करें। आइए, यह है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x का होल पावर cot x, है ना। ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फूंक के बराबर है। 1 प्लस ये हो जाएगा sin x की पावर क्या हो जाएगा, cot x, है ना। अगर यहाँ tan x है तो यहाँ 1 अपॉन tan x चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, और फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin x की पावर 1 अपॉन sin x होल पावर cos x। आई बात समझ में, दिमाग में बात जा रही है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट, कुछ भी डाउट, एकदम क्लियर है। आइए देखते हैं। तो देखिए cos अपॉन sin काट बन जाएगा, काट को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ tan, तो यहाँ भी tan सेम है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e। आई बात समझ में, तो e अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर यहाँ क्या है, cos x, और x के स्थान क्या करना है, 0। e अपॉन e पावर 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू e। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, दिमाग में बात गई, कहीं कोई डाउट, एकदम क्लियर है। चलिए ठीक, क्वेश्चन को नोट करें। मस्त आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, मजा ही नहीं आएगा पढ़ाई के स्टूडेंट। और मैं दावा करता हूं आपको, मैथ एकदम हलवा बना दूंगा, हलवा, समझ लीजिए, एकदम हलवा बन जाएगा, कुछ भी नहीं। और लिमिट तो धुआं उड़ जाएगा, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन को फटाक से नोट करिए, फिर आगे हम लेते हैं। जल्दी करिए। चलिए नोट हो गया, मिटाएं। चलिए ठीक है। खुदा तेरी कैसी खुदाई है। आ रही बात समझ में? चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब आज का अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, आएगा पढ़,
ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1, दिया गया है log 3x बेस में 3, आई बात समझ में, और यहां log 3 बेस 6, ये क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें। हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें अगर हो गया है तो। जिनका नहीं हुआ है वो स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देंगे। चले बताएं, चले आइए देखते हैं। तुम ध्यान दीजिए, यहां लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1। स्टूडेंट आपको पता है log mn का फार्मूला होता है log m प्लस log n। बेस में जो अगर बेस में a है तो बेस में a लिखा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ m के स्थान कितना है 3 और n के स्थान कितना है x और बेस में कितना 3। इस फार्मूले का यूज इसमें करना है। चले आइए देखते हैं। तो हो जाएगा log 3 बेस में 3 प्लस log x बेस 3 होल पावर log 3 बेस x। आई बात समझ में? अब आपको यह भी पता होगा कि log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है 1। ये छोटे छोटे डाउट आपको पता होंगे। अब ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 log x बेस 3 और यहां log 3 बेस x। अब फॉर्म चेक करें। आप जब फॉर्म चेक करेंगे यहां पर रखेंगे log 1 की वैल्यू 0 और ये क्या हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये x को ऐसे भी लिख सकते हैं अभी 1 प्लस log, क्योंकि हमें सेम बनाना है ना, इसको 1 अपान log x बेस 3। आई बात समझ में? अब वैल्यू पुट करेंगे log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1 अपान 0 इन्फिनिटी। ये जो फॉर्म बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा है ना। तो फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर ये 1 बन रहा है तो 1 पर इन्फिनिटी फॉर्म बना तो इसको डायरेक्ट वैल्यू बोल सकते हो e। आई बात समझ में? आई दिमाग में बात गई? चलिए ठीक, क्वेश्चन को नोट करें। हो गया? चलिए ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए, है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए कि हाँ यहां पर डाउट है स्टूडेंट, है ना। अब इन्हीं क्वेश्चनों को एक और तरीके से दूसरे मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो ना। एक और फंडा है लिमिट मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को ये इस वाले फंडे से कर सकते हो। और इनका एक और फंडा है, आइए हम उस फंडे को सीखते। जाना नहीं, बिना सीखने आपको जाना नहीं है, बिल्कुल सीख कर ही जाना है। अरे जा कहां रहे हो, सीख कर ही जाओ, बिना सीखे कहीं नहीं जाना है। आइए देखते हैं, चले देखें फिर सेकेंड मेथड क्या है इसका। चले बताएं, देखिए बिना सीख के नहीं जाना है। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x होल पावर g ऑफ x है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की वैल्यू 1 आ रही है और लिमिट x टेंडिंग टू a पर g ऑफ x की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप यहां पर यूज आप क्या यूज कर सकते हो,
है ना, यूज करना है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। आई बात समझ में? ये डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x के। आई बात समझ में? इसी फंडे का यूज कर सकते हो आप। क्लियर हुई बात? कोई डाउट? अब इस वाले फंडे पर हम क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसा आएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट है? समझ में आ रही बात? दिमाग में बात जा रही है? चलिए ठीक है, फंडा नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। हो गया? हो गया स्टूडेंट? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ले रहे हैं लिमिट x, पहला क्वेश्चन x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर 1 अपान x स्क्वायर। सबसे पहले आप फॉर्म चेक करें। जब तक लिमिट में फॉर्म नहीं चेक करेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं बार बार लिमिट वाले लेक्चर में बोल रहा हूं, सबसे पहले आप लिमिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले फॉर्म चेक करें, उसके बाद ही लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। चले, अब जब फॉर्म चेक करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपान 0 इन्फिनिटी, तो ये मिला 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर 1 अपान x स्क्वायर को लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये f ऑफ x है स्टूडेंट, तो हो जाएगा cos x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 अपान एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? एफ ऑफ एक्स के स्थान पर cos x है और जी एक्स के स्थान पर 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपान एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आई? चलिए ठीक, अभी हो जाएगा ए की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, ये हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर ले यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड लिमिट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपान 2, तो यहां माइनस है, तो आंसर हो जाए e की पावर माइनस 1/2। आई बात समझ में? मजा आया? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लें? एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो दिया गया है सेकंड वाला, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, और दे रखा 2x स्क्वायर प्लस 4 अपान 5x स्क्वायर प्लस 9 दे रखा है, और होल की पावर दे रखा है 7x स्क्वायर प्लस 7, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करना है, इसमें ध्यान दीजिए। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब अगर आपने x स्क्वायर को, थोड़ी देर की छोड़िए, कुछ याद देखिए, लिमिट x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 अपान 5 नहीं आएगा। अरे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, यहां से स्क्वायर कॉमन लोगे, यहां से स्क्वायर कॉमन लोगे, ये 0 2 अपान 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां बचेगा क्या? 2 अपान 5। तरीका देखें तो यहां हो जाएगा 2 अपान 5, और x की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में ऐड करेंगे, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या दे देगी? 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0।
आई बात समझ में, है ना? नोट कर लें, नोट कर लें, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, है ना? अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बात समझ में आई, है ना? क्वेश्चन क्या है, दिया गया है, लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है और a की पावर 1/x, है ना, a1 है, प्लस a2 की पावर 1/x प्लस a3 की पावर 1/x एंड प्लस डॉट डॉट an की पावर 1/x। आई बात समझ में कि नहीं आई? और यहां पूरे का होल पावर दो रखा है n और इसका होल पावर होल अपान n, होल पावर n अपान, ये है ना? ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट? फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करने के बाद ही क्वेश्चन को किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। देखें, अगर x के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये वाला 0, ये 0 0, तो a1 की पावर 0 1, a2 की पावर 0 1 और 1 1 1 1 n तक ऐड करेंगे, क्या आएगा? n, और n अपान n क्या हो जाएगा? 1, क्या हो जाएगा? 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये जो फॉर्म बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, नहीं बनेगा? चेक कर लेंगे, बिना फॉर्म चेक करे सॉल्व नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट यहां पर फॉर्म लगा रहे हैं, बोले e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका f ऑफ x और ये gx है, तो वही फिनोमेना यहां यूज कर रहे हैं, f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां हो क्या जाएगा? a1 की पावर 1/x, फिर a2 की पावर 1/x प्लस a3 की पावर 1/x एंड डॉट डॉट an की पावर 1/x और यहां अपान n माइनस 1 यहां और इंटू gx। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ध्यान दे स्टूडेंट, ये हो जाएगा a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x, a3 की पावर 1/x एंड डॉट डॉट सो ऑन an की पावर 1/x माइनस n। आई बात समझ में? अपान n और इंटू nx। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? n को लिखा जा सकता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। तो एक, चलिए एक बार और लिख, है ना? जब इसको 1 + 1 + 1 लिखेंगे, एक 1 इसके साथ ले रहे हैं, ये प्लस एक 1 इसके साथ ले लेंगे, a2 की पावर 1/x, क्लियर है? माइनस 1 प्लस डॉट डॉट सो ऑन an की पावर 1/x माइनस 1। आई बात समझ में? क्लियर है? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए, आप n से n कैंसिल हो ही जाएगा और यहाँ x इसको लिख सकते हैं 1/x इसके साथ, 1/x इसके साथ और 1/x इसके साथ। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट a की पावर x माइनस 1/x की वैल्यू हमने बोला था ln a और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर। आई बात समझ में? 0 करने का मतलब ये 0 और ये 0 बनना चाहिए, तभी ln a देगा, अन्यथा देगा नहीं। तो जब इन्फिनिटी यहां डालेंगे, ये आपका 0 और ये 0 बन रहा है और सेम बाय सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ln a1 प्लस ln a2 प्लस ln a3 एंड डॉट डॉट सो ऑन ln an हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और प्लस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ln a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड डॉट डॉट an। दिखाई दे रहा है?